कहाँ तक लिखा दिया है? अच्छा, चालू है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एग्जाम्पल में लिखना हेल्थ पॉलिसीज, प्लानिंग एंड रेगुलेशन दूसरा, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। लिख लिए? अब चौथा लिखो, हेल्थ फाइनेंसिंग। पांचवा, हाँ पांचवा, फाइनेंसिंग। हो गया? उसमें लिखो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट फंडिंग। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है आउट पॉकेट पेमेंट बाय पेशेंट। देख लीजिए सब। अब कंपोनेंट को पहला से समझते हैं, पहला कंपोनेंट से समझ लो। पहला कंपोनेंट में क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब कौन कौन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? डॉक्टर्स करता है, जो भी नर्सेस है वो करेगी, एएनएम है वो करेगी, या फिर जो आशा स्टाफ है वो। आशा स्टाफ भी क्या करती है? ज्यादातर इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती है। जब भी टीकाकरण होता है या गांव लेवल पे जो भी करना रहता है तो उसमें हेल्प कौन करती है? आशा। तो वहां पे हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड कर रही है? आशा हो गया। दूसरा आता है हेल्थ फैसिलिटीज। हमें जो हेल्थ, जो भी हम केयर कर पा रहे हैं, जो भी हमको केयर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? हॉस्पिटल से मिलता है,
पीएचसी भी क्या है, एक तरह का हॉस्पिटल ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। सीएचसी भी वही हॉस्पिटल ही है, लेकिन क्या है, वो एक अलग सेंटर बना हुआ है। क्लिनिक्स हो गया, जब कोई भी प्राइवेट वाले अपना एक डॉक्टर को बुलाते हैं, किसी लेडी डॉक्टर को या मेडिसिन वाले को या फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, वो क्या करते हैं, आराम से अपना क्लिनिक चलाते हैं प्राइवेट में कि 500 रुपये फीस दो, आप ओपीडी कराओ और जाओ, दवाई लिख के जा सकते हो। अगर ज्यादा बड़ा बीमारी रहता है तो उसको कहीं और रेफर कर देते हैं। तीसरा है सपोर्ट सिस्टम। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर में सपोर्ट्स कौन कौन दे रहा है? लेबोरेटरी वाला देता है ताकि बीमारी का सही से पता चले कि कौन सा एक्चुअली में बीमारी है, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे। फार्मेसीज, जो भी हमें दवाई की जरूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें फार्मेसीज कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो किसी टाइप का भी हो। जो भी टाइप का दवाई निकल रहा है वो क्या फार्मेसिस्ट से ही कर रहा है। जो भी फार्मा कर रहा है उसका काम क्या है? दवाई बनाना। एम्बुलेंस भी क्या कर रहा है? फैसिलिटी दे रहा है कि जब भी कोई इमरजेंसी है, हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, नॉर्मली गाड़ी में ले जाएंगे ट्रैफिक में फंसने का है, लेकिन एम्बुलेंस में जाएंगे तो वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, अपना सायरन बजाते हुए जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि इमरजेंसी है, रास्ता क्लियर मिलेगा। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में देखो मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। हेल्थ पॉलिसी जो भी है, हम कुछ रूल्स रेगुलेशन है, हमको उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना है। पॉलिसीज मतलब होता है रूल्स, जो भी हेल्थ से रिलेटेड रूल्स बने हुए हमको उसी हिसाब से चलना है, हमें उसी हिसाब से केयर प्रोवाइड करनी है, ना कि हम अपना रूल्स कुछ भी लगा दिए और कर दे रहे हैं। इमरजेंसी में कोई पेशेंट है जिसका ऑलरेडी बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया है और हम किसी फीवर वाले को बुखार चेक कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कभी भी जो इमरजेंसी वाले रहते हैं हम उसको करते हैं। ये सब एक पॉलिसी में ही आता है, हेल्थ पॉलिसीज में, ठीक है। प्लानिंग एंड रेगुलेशन, जब भी कोई बीमारी होती है उसका हम प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे क्योर करना है। किसी किसी को कहते हैं कि सर्जरी करो, सर्जरी के बाद इसका किया जाएगा। जब भी ऑर्थोज में अगर कि कोई भी हड्डी टूटता है, उसका अगर वो हड्डी पूरा फ्रैक्चर होकर हट गया है, जैसे ये एक हड्डी है जुड़ा हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ ये टूट गया, ये दो अलग अलग हो, तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? रॉड का यूज किया जाता है ऑर्थो में। वो भी एक क्या है, हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ इसको रॉड लगाना है कि इसको रॉड नहीं लगाना है, कि प्लास्टर से काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमको पता रहना चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या हमारे पास नियम है कि हाँ हम इसके लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सब इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगा? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से। पांचवा है हेल्थ फाइनेंसिंग, हमें फाइनेंस कौन कौन कर रहा है, रुपया कौन कौन दे रहा है। कई चीजों में गवर्नमेंट फंडिंग में आते हैं। आयुष्मान कार्ड का नाम सुना होगा, उसमें गवर्नमेंट 5 लाख रुपया देती है, वो क्या है? गवर्नमेंट फंडिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस, जो LIC कंपनियां हैं, आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम आपके हेल्थ का पूरा खर्चा उठाएंगे, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, तो वो पैसा पे कर रहा है। इसके बाद है आउट पॉकेट पेमेंट बाय पेशेंट, और कुछ जो है पेशेंट अपना रुपया देता है, कहीं कहीं पे इलाज कराता है तो ज्यादातर जगह अपने ही देता है, ठीक है। कंपोनेंट समझ में आ गया एक एक पॉइंट। अब लिखो लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। हम हेल्थ केयर जो है वो कितने लेवल्स में हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पहला लेवल लिखो प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी लेवल। हम 3 फेज में हेल्थ केयर को देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं।
अब कोई भी काम होता है, लिखते रहो, सुनते भी रहो। कोई भी हेल्थ केयर है तो पता चलेगा कि हाँ हमको बुखार लग रहा है या फिर हमको डायरिया हो रहा है। हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे गांव में डॉक्टर्स रहते हैं, जो भी जिसको झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, वो जो रहता है हम पहले उसको दिखाते हैं या फिर पीएचसी जाते हैं। जब वहां इलाज नहीं होता तो हम जाते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल, वहां से हमको हायर रेफर करता है, पीएचसी से हमको सीएचसी रेफर करता है। वहां भी इलाज नहीं होता है तो फिर हम किसी मेडिकल कॉलेज वाला जो हॉस्पिटल रहता है हम वहां जाते हैं। तो वहां भी नहीं होता है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, एम्स का। एम्स सेंट्रल लेवल पे मैनेज होता है। वही इसमें पढ़ना एक एक लेवल करके। प्राइमरी लेवल में क्या होगा, जो हम गांव भर में इलाज करवाए वो सब क्या हो गया, प्राइमरी लेवल हो गया। उसमें पीएचसी भी आता है। पीएचसी कितने लोगों के बीच में रहता है, पीएचसी जो रहता है, पीएचसी सेंटर जानते हो ना, तो कितने लोगों के बीच में रहता है, 20,000 से 30,000 के लोगों के बीच में एक पीएचसी सेंटर रहेगा। 20,000 से 30,000, ठीक है। चलो एक एक करके लिख लिया, अब एक एक करके लिखो। प्राइमरी लेवल में लिखो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब भी कोई बीमारियां होती है तो सबसे पहले हम कहाँ संपर्क करते हैं, प्राइमरी लेवल पे। ना कि एक बार हम एम्स पहुंच गए, बुखार लगा, हम एम्स पहुंच गए कि हाँ हमको बुखार लग रहा है, जांच हमको कर दीजिए। हम पहले प्राइमरी लेवल पे जाएंगे। पहले तो हम नहीं चल जाएंगे सबसे लास्ट स्टेप पे, सीधे फांग के तो हम छत पे नहीं ना चढ़ जाएंगे, पहले तो सीढ़ियां चढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, प्रिवेंटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव केयर। लिख लिए। प्रिवेंटिव मतलब होता है कि बचाना, क्यूरेटिव मतलब उस बीमारी को हो गया उसको ठीक करना। तो जो बेसिक लेवल का है, जो हम क्योर कर सकते हैं, फीवर आना या फिर डायरिया होना, ये सब हम नॉर्मली लेवल पे भी उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हम प्राइमरी लेवल पे ही जाएंगे, ठीक। इसमें देख एग्जांपल लिख लो। सब सेंटर और पीएचसी, इस दो जगहों पे प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर दिया जाता है। ठीक ना, ये दो जगह है जहां पे हमको प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर दिया जाएगा। इसकी सर्विसेज लिख लो कि सर्विस क्या क्या हमको प्राइमरी लेवल पे मिलेगा। इम्यूनाइजेशन भी हमको कहाँ मिलता है, गांव लेवल पे सब सेंटर पे मिलता है इम्यूनाइजेशन। जो कौन देती है, आशा दीदी लोग देती है।
मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो भी प्रेग्नेंट औरतें रहती है उसका, और छोटे बच्चों का जो भी हेल्थ सर्विसेज रहती है वो दोनों हमको क्या मिलता है, प्राइमरी लेवल ऑफ। इसमें एक और लिख लो, माइनर इलनेस, छोटी मोटी बीमारियां, लिख लिए। अब दूसरा डालो, सेकेंडरी लेवल। लिख लिए, लिखना था ना, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। हो गया। चलो अब समझते हैं सेकेंडरी लेवल क्या है। सेकेंडरी लेवल कभी भी तब आएगा जब हम प्राइमरी लेवल पे वो इलाज संभव नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कमी हो या फिर वहां डॉक्टर्स की कमी हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, या फिर उस टाइप का ट्रेंड स्टाफ वहां पे मौजूद ना हो। तो एक लेवल ऊपर किया गया है कि हाँ पीएचसी लेवल में उतना चीजें हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसको सीएचसी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेट किया गया है। ठीक है, कभी भी क्या होता है कि जब पीएचसी लेवल का नहीं होता तो उसको रेफर कर दिया जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सीएचसी के लिए कि आप वहां चले जाओ, वहां इलाज करा दो, वहां से वो रेफर पैड बना के भेज देता है। कई बार सुनते होंगे कि हाँ हम यहाँ इलाज कराने गए थे या फिर हमारे कोई दोस्त इलाज कराने गया था, उसको पटना एम्स रेफर कर दिया या पीएमसीएच रेफर कर दिया। तो वो क्या था, उस चीज का वहां पे इलाज संभव नहीं था, इसलिए वो क्या किया अपने से हाइयर जहां पे है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वहां पे भेज दिया जा रहा है। वही क्या है, रेफरल केयर है कि रेफर कर दिया गया। इसके बाद आता है दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। वहां पे क्या होता है कि जिस चीज का आपको चाहिए इलाज, अब कोई भी गांव से अगर उसको पीएमसीएच रेफर किया जाता है या फिर आईजीएमएस रेफर किया जाता है या फिर एम्स रेफर किया जाता है,
तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बीमारियां हैं, कोई भी डिजीज है, उसको क्या है स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पे प्रोवाइड होता है। कैंसर के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, डायबिटीज के लिए अलग वार्ड बना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग वार्ड बना होगा, डायलिसिस के लिए अलग वार्ड बना होगा। तो क्या है कि वहां पे एक स्पेशल केयर यूनिट तैयार है, स्पेशल केयर करने के लिए लोग तैयार बैठा है, या फिर सर्विसेज वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल रहता है वो सब आता है। इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलेगी? सर्जरी मिलेगा, जो हाई लेवल का सर्जरी होगा, या फिर मीडियम लेवल का भी सर्जरी रहता है, वो पीएचसी में नहीं रहता है, उसको सीएचसी देखा जाता है कि सीएचसी में चले जाइए, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। स्पेशलाइज्ड केयर तो समझ ही गए हो। ठीक, अब टर्सरी लेवल लिखो। आ रहा है ना वीडियो में सारा? हाँ, आईसीयू फुल फॉर्म पता है आईसीयू का सबको कि एक ही को? लिख लेना, जिसको नहीं आता होगा उसको लिख लेना। हाँ, कॉम्प्लेक्स। देख लिए? अब देखो, वही सेकेंडरी लेवल में जो था वहां पे इलाज संभव नहीं है, तो उसको क्या किया? उसको उससे भी हायर लेवल पे भेजा गया। जहां पे अगर सेकेंडरी लेवल में देखो तो उसमें क्या आता था? सीएचसी सेंटर आ रहा था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ रहा था। लेकिन टर्सरी में क्या है कि एम्स के पास सारी सुविधाएं रहती है, जितना भी एडवांस सर्जरी हो गया या फिर एडवांस ट्रीटमेंट हो गया, एम्स के पास अवेलेबल है। ठीक है, या फिर मेडिकल कॉलेज है वहां भी रहे। वहां एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? मेडिकल कॉलेज और एम्स। यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट केयर में क्या आता है? पता है क्यों आता है? पता है
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया। ये सब चीजें अगर सीएचसी लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे जाओगे तो उतना व्यवस्था उसके पास नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। कई बार तो 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 24-24 घंटा तक हॉस्पिटल एक ओटी चलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ओटी। कई बार इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो जाता है। वो सब की सुविधा कहाँ रहती है? टर्सरी लेवल पे, यानी एम्स में। सर्जरी तो पता ही दिया, जितना भी सर्जरी होगा सारा यहीं पे आएगा। एडवांस डायग्नोसिस मतलब होता है कि कोई बीमारी है, अब उसका पता हम नहीं चल पा रहा है। पीएचसी लेवल पे गए, हम नॉर्मली जांच करवाए, नहीं हो पता चल रहा है कि हाँ कोई सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है। कैंसर में क्या है कि अगर तुम फर्स्ट स्टेज में जाओगे पता ही नहीं चलेगा, फर्स्ट स्टेज में तुमको पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ कैंसर हो रहा है। सेकंड स्टेज में थोड़ा बहुत किसी किसी को आइडिया लगता है, खासकर विदेशों में वो चीज ज्यादा पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बुखार लगा या फिर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी लगता है, वो जाके सारा जांच करवा लेता है। यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, बुखार लगा, गए फार्मेसी, एक बुखार का दवाई दे दीजिए, यानी तब पता है उसको तो सीधे सीधे बोलेगा पैरासिटामोल दे दीजिए, हम खा लेते हैं, ठीक हो। उसको ये रीजन नहीं पता कि हाँ बुखार आने के पीछे रीजन क्या है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे अर्ली डिटेक्ट कैंसर हो जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं हो पाता है। एडवांस डायग्नोसिस हम हाई लेवल पे यहीं पे होगा, एम्स में। कई सारे जांच है जो वो करवाता है, जिससे कि वो बीमारियां डिटेक्ट हो जाती है। जितना लिखा है उतना पढ़ो, अभी रीडिंग दो, और जो डाउट लगे वो पूछ लो। बंद कर दो इसको, अब वैसे भी खत्म ही हो गया, डाउट क्या करेगा।